देव ब्राह्मण सविता सूर्य नारायण और आप सबकी सन्निधि में आज आषाढ़ कृष्ण पंचमी तिथि बुधवार को सूर्योदय की इस पावन बेला पर आइए पृथु यशा के विरचित एक श्लोक की चर्चा करते हैं, जिस श्लोक के द्वारा प्रश्न पूछने वाले, ज्योतिष से संबंधित प्रश्न पूछने वाले कुछ लोगों की प्रश्न का समाधान मिलता है। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, मुझे इस पद की प्राप्ति होगी या नहीं, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि मेरा मकान बन पाएगा या नहीं, अथवा दुकान या ऑफिस बनाने की इच्छा है, क्या दुकान या ऑफिस बन पाएगा कि नहीं। कुछ लोगों का प्रश्न पदोन्नति से संबंधित होता है, तो कुछ लोगों का पदवी और प्रतिष्ठा से तात्पर्य होता है। उन सभी जिज्ञासुओं का समाधान करते हुए पृथु यशा ने जो श्लोक प्रस्तुत किया है, उसी श्लोक की मैं व्याख्या करना चाहूंगा। सबसे पहले श्लोक है, स्थान प्रदाद समसाप्तमगा सौम्या, स्थान प्रदाद समसाप्तमगा सौम्या, मानार्थदा स्वसुत लग्नगता भवन्ति, पापाव्ययाय सहिता न शुभ प्रदास्योर, लग्ने शशि न शुभदो दशमे शुभस्य। श्लोक के पहले लाइन में लिखा है, स्थान प्रदा दशम सप्तम गा सौम्या, सौम्या शुभ ग्रह, दशम सप्तम गा यानी प्रश्न लग्न से 7वें और 10वें स्थान में स्थित शुभ ग्रह परीक्षक को, प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को स्थान प्रदायक होते हैं, उच्च पद प्रदायक होते हैं, भूमि, दुकान या मकान की प्राप्ति कारक होते हैं। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति आपसे स्थान से संबंधित दुकान, ऑफिस बनेगा या नहीं इस प्रकार के प्रश्न पूछते हो, मकान बन पाएगा कि नहीं इस प्रकार के प्रश्न रखते हो, पदोन्नति प्रतिष्ठा वृद्धि होगी नहीं इस प्रकार के प्रश्न करते हो, और प्रश्न लग्न से 7वें और 10वें स्थान में शुभ ग्रह हो, तो निस्संदेह महर्षि पृथु यशा का कहना है कि ऐसे प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति की प्रश्नों की सिद्धि अवश्य होती है। इसी प्रकार दूसरे लाइन में लिखा है, मानार्थदा स्वसुत लग्न गता भवन्ति, क्योंकि दशमस्थ ग्रह का केंद्रीय प्रभाव लग्न पर पड़ता है और सप्तमस्थ शुभ ग्रह का लग्न पर पूर्ण दृष्टि होती है। इसलिए पहला जो प्रश्न था, शुभ ग्रह अगर 7वें और 10वें स्थान में होंगे तो उनका केंद्र पर और लग्न पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए परीक्षक के उपरोक्त प्रश्न की पूर्ति अवश्य होती है। अथवा यदि बृहस्पति सप्तमस्थ हुआ यानी 7वें घर में हुआ, तो बृहस्पति की पुनः दृष्टि लग्न स्थान में होने के कारण से पहला जो प्रश्न था, पदवी से प्राप्ति, पदोन्नति से संभावना, प्रतिष्ठा प्राप्ति की संभावना, दुकान मकान आदि बनने की संभावना, ये सारे पूर्ण होते हैं। तो पहला लाइन था, स्थान प्रदाद समसप्तमगा सौम्या। अब दूसरे लाइन की बात करते हैं, मानार्थदा स्वसुत लग्न गता भवन्ति।
अब पृथु यशा के द्वितीय श्लोक के द्वितीय जो पंक्ति है उसकी बात करते हैं। स्व अर्थात संपत्ति, संस्कृत में स्व शब्द का अर्थ संपत्ति भी होता है। स्व अर्थात द्वितीय भाव, सुत अर्थात पंचम भाव, और लग्न दूसरे पंचम और लग्नम में स्थित शुभ ग्रह धन मान प्रतिष्ठादायक होते हैं, क्योंकि द्वितीय स्थान में स्थित ग्रह धन व अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। पंचमस्त शुभ ग्रह प्राप्ति स्थान को और लग्नस्थ शुभ ग्रह तो सदैव प्राप्ति कारक सुख कारक है। अतः उपरोक्त युग में यानी दूसरे और पंचम स्थान और लग्न में शुभ ग्रह हो तो धन मान और प्रतिष्ठा प्रदायक होते हैं। इसके तीसरे श्लोक में जो बात, तीसरे लाइन में इस श्लोक के जो तीसरी पंक्ति है उसमें कहा है पापाव्ययाय सहिता न शुभ प्रदास्यु। श्लोक की तीसरी पंक्ति में पृथ्वी यशा ने बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा अर्थात पूर्वोक्त स्थानों में पाप ग्रह नहीं होने चाहिए और उसके अतिरिक्त व्यय और आय 11वें और 12वें स्थान में भी पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। यानी दोनों प्रकार के प्रश्न जो पहले लाइन में बताया गया है उस प्रश्न की सिद्धि के लिए और दूसरे पंक्ति में जो प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों की पूर्ति की संभावना तभी बनेगी जब इन सभी स्थानों में पाप ग्रह न हो और 11वें और 12वें घर में भी पाप ग्रह न हो। अर्थात दशम सप्तम द्वितीय लग्न पंचम इनमें शुभ ग्रह बताए हैं। अतः पाप ग्रह यहाँ होंगे तो फिर शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। पूर्वोक्त जो प्रश्न का परिणाम हमने लाभदायक बताया था वो लाभदायक परिणाम प्राप्त नहीं होगा। साथ ही 11वें और 12वें भावों में भी पाप ग्रह हो न हो। इस प्रकार तीसरी पंक्ति का संबंध पिछली दोनों पंक्तियों से हो गया। निष्कर्षतः प्रथम द्वितीय पंचम सप्तम दशम 11वें और 12 भावों में पाप ग्रह होना अशुभ फलदायक ही होगा। इन्हीं में शुभ ग्रह होंगे। अब चतुर्थ पंक्ति को लें। लग्ने शशि न शुभदो दशमे शुभस। लग्न में चंद्रमा होना शुभ माना जाता है, किंतु पृथ्वी यशा कहते हैं लग्न में चंद्रमा होना शुभ फल प्रद नहीं है। इसका रहस्य यही है कि चंद्रमा शुभ ग्रह हो अर्थात क्षीण न हो तो लग्न में शुभ होगा ही। यह बात तो इसी श्लोक की तीसरी पंक्ति में सिद्ध है। अब बच्चा पापी चंद्रमा, पापी अर्थात क्षीण चंद्रमा लग्न में होगा तो अशुभ ही होगा। इनमें किसी को क्या संदेह हो सकता है। अतः यहाँ तीसरी पंक्ति के पापा शब्द का अर्थ के साथ इसका संबंध है। दशम स्थान में पापी चंद्रमा शुभ माना गया है क्योंकि दशम में पाप ग्रह विशेषतया सूर्य मंगल बहुत अच्छा योग बनाते हैं, लेकिन चंद्रमा की दशम स्थिति में क्या विशेषता है हमें यह नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार इनके पृथ्वी यशा के पितामह बारह मिहिर ने बृहद जातक के एक एक शब्द का गूढ़ अर्थ किया है, कोई भी पद निरर्थक है, इसी प्रकार से उनके पुत्र पृथ्वी यशा की भी कोई भी पद निरर्थक नहीं हो सकता, क्योंकि निर्विवाद रूप से पाप चंद्रमा कृष्ण पक्ष की दशमी से शुक्ल प्रतिपदा तक ज्यादातर होता है। अतः पापी चंद्र जब दशम स्थान में होगा तो सूर्य नवम या दशम स्थान में ही होगा। सूर्य की यह स्थिति ही इसका रहस्य है।
दशमस्त सूर्य की शुभता निर्विवाद है, सूर्य वहां दिग्बली होता है। तात्पर्य ये हुआ, अगर पापी चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा दशम में शुभ इसलिए होगा क्योंकि वहां पर सूर्य की उसको सन्निधि मिलेगी, इस कारण से। और दशमस्त चंद्रमा की तो मानसागरी जैसे पुस्तक में भी बड़ी प्रशंसा की गई है। सुखम बांधवेभ्यो खगे धर्म कर्मा समुद्रांगजे सन्नरे सादितो भी, इस प्रकार से दशमस्त चंद्रमा को शुभ माना गया है। अब निष्कर्षतः इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? पद की, मकान की, दुकान की और ऑफिस की पद प्रतिष्ठा प्राप्ति की संभावना से संबंधित प्रश्न यदि प्रश्नकर्ता पूछता है तो हमारे पास उत्तर है, दशम और सप्तम स्थान में शुभ ग्रह हो तो पृच्छक की प्रश्न की पूर्ति अवश्य होगी, सकारात्मक पूर्ति होगी। किसी का मान, धन और प्रतिष्ठा से संबंधित प्रश्न हो तो लग्न से द्वितीय स्थान, पंचम स्थान, लग्न, इन स्थानों में शुभ ग्रह हो तो मान, सम्मान और धनदायक, प्रतिष्ठादायक होते हैं। परंतु इन्हीं स्थानों पर पापक ग्रह हो या 11वें 12वें भाव पर पापक ग्रह हो या लग्न में पापी या क्षीण चंद्रमा हो तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति की प्रश्न की पूर्ति की संभावना नहीं हो सकती। इस श्लोक के आधार पर वर्तमान में मकान बन पाएगा या नहीं, इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछा जाए तो आज दिनांक 10 जून 2020 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि का सुबह प्रातः 6 बजे का अगर यदि हम समय लेते हैं तो लग्न मिथुन आता है। मिथुन लग्न प्रातः 5:57 से शुरू हुआ है जो कि 8:11 तक चलना है। मिथुन लग्न के प्रातः कालीन बेला पर लग्न में बुध है। द्वितीय स्थान में कोई ग्रह नहीं, पंचम में नहीं, चतुर्थ में नहीं, षष्ठ में नहीं, सप्तम में केतु है, अष्टम में बृहस्पति, शनि और चंद्रमा बैठे हैं। तो नौवें में मंगल की स्थिति है, द्वादश भाव में शुक्र और सूर्य की स्थिति है। अब स्थान प्रदा दशम सप्तम गैस सौम्य, दशम और सप्तम दोनों में ही सौम्य ग्रह नहीं है। दशम और सप्तम में ही सौम्य ग्रह नहीं है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न की सिद्धि के लिए आवश्यक जो पहली शर्त थी, दशम और सप्तम में शुभ ग्रह होने चाहिए, वो ही नहीं है। यदि दशम और सप्तम में शुभ ग्रह होते तो फिर हम ये देखते कि पापक ग्रह दशम में, सप्तम में, दूसरे में, लग्न में, पंचम में, 11वें में और 12वें में है कि नहीं। यदि सप्तम में और दशम में ये शुभ ग्रह होते, उसके बावजूद भी ये पापी ग्रह इन्हीं पूर्वोक्त स्थानों में होते तो प्रश्नकर्ता की आकांक्षा की पूर्ति, इच्छा की पूर्ति, आशा की पूर्ति की संभावना नहीं हो सकती थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के समाधान के लिए इस श्लोक की व्याख्या की गई है। आप लोग भी इस मंच के माध्यम से प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।